नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में भाई से भाई के प्रेम का संदेश लेकर राम जन्मभूमि अयोध्या के मणिराम छावनी से कमल नयन दास महाराज के नेतृत्व में भरत जी व शत्रुघ्न जी के स्वरूप सहित अयोध्या के सैकड़ों साधु संत और कई प्रांतों के आए श्रद्धालुओं के साथ निकाली भरत यात्रा राम वन गमन मार्ग से होते हुए धर्म नगरी चित्रकूट पहुंची, जहां स्थानीय संत समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं भरत यात्रा के कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए वनवास काल में प्रभु राम और भरत मिलन के गवाह परिक्रमा पथ में स्थित स्थल भरत मिलाप मंदिर में प्रभु राम और भरत के मिलाप की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसे देख वहां मौजूद हजारों भक्तों की आंखें नम हो गईं। गौरतलब है कि इस राम भक्त और भरत जी के मिलाप की लीला को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। जबलपुर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रभु की लीला को देखकर उन्हें त्रेता युग की अनुभूति का एहसास हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से संवाददाता सीमा गिरी की रिपोर्ट। मानता है आज के दिन बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज के दिन भगवान श्री राम को मनाने के लिए उनके छोटे भाई भरत जी अयोध्या से चलकर चित्रकूट तक पैदल आए। चलत पयादे खाद फल पिता दीन तजराज, जात मनावहि रघुबरहि भरत सरिस को आज। क्योंकि महाराज दशरथ ने अपने पुत्र भरत को राज्य दे दिया था और भरत जी उस राज्य को देने के लिए आज के दिन जो है समस्त अयोध्या वासियों के साथ, समस्त मंत्रीगणों के साथ, तीनों माताओं के साथ चित्रकूट में पधारे थे। भगवान राम को साथ में लेकर उनका राज्य तिलक करने के लिए यही आए कि भगवान राम का राज्य तिलक, राज्य अभिषेक में चित्रकूट पर्वत पर करूँ। भगवान ने भरत जी से कहा कि भरत, पिता को अपने पुत्र को दोनों को आदेश देने का, अच्छा बुरा दोनों आदेश देने का अधिकार होता है। तो पिता ने आपको अयोध्या का राज्य दिया, मुझे वनवास दिया, और पुत्र का कर्तव्य है पिता के वचनों का पालन करना। तो आपका कर्तव्य है कि आप राज्य का काज संभालो, और मेरा कर्तव्य है कि अपने पिता दशरथ के वचनों को सत्य करने के लिए 14 वर्ष तक वन में निवास करो, और जो किसी भी राज्य लोग अपने हित के लिए ना करो, तो मेरी खड़ाहू ले जाओ। तब भरत जी को भगवान राम ने अपनी खड़ाहू दिया, और भगवान भरत अपने जो है सिर पर भगवान की खड़ाहू लेकर अयोध्या वापस गए, और सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को रखकर 14 वर्षों तक उन चरण पादुकाओं की सेवा करते रहे, और नंदी ग्राम में वास करते रहे, जमीन में गड्ढा खोदकर। क्योंकि उनके मन में यह था कि भगवान राम जो है पृथ्वी में शयन करते हैं, तो जब मेरे प्रभु पृथ्वी में शयन करते हैं तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे नीचे रहना चाहिए। तो उन्होंने गड्ढा खोदकर और मुनियों के भेष पर नीचे जो है वो किया। में पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता जगत अग्रपाल एवं श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार गोंडा कमेटी के लोगों ने मंच पर बुलाकर रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौ सेवक बलरामपुर को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्री मेहंदीपुर बालाजी की कमेटी के लोगों ने गोंडा के पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह व भाजपा युवा नेता उमेश शुक्ला को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। हारा हूं मैं बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, पलके ही पलके बिछाएंगे एक दिन बालाजी घर आएंगे, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। भजन गायक रोहित शर्मा, अंकित बालाजी कानपुर, लकी राज लखनऊ और राजा छलिया गोंडा ग्रुप द्वारा श्री हनुमान जी, श्री भोलेनाथ, श्री राधा किशन की तरह तरह की झांकियां, लीला इतना मनमोहक रहा कि लोग झूम उठे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से डिप्टी चीफ एडिटर मोहम्मद हनीफ खान के साथ MP यादव की रिपोर्ट।
गाजियाबाद लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 में जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा का हुआ भव्य स्वागत। पंडित ललित शर्मा ने कहा, लोनी नगर पालिका के विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 की सरस सिटी कॉलोनी में लोगों ने भारी संख्या में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा नेता पंडित ललित शर्मा ने कहा, कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव और जनता की समस्याओं का भाजपा को पूरा ध्यान है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अथक प्रयास और भाजपा संगठन के आशीर्वाद से लोनी नगर पालिका का सर्वांगीण विकास भाजपा का एक सच्चा सिपाही ही कर सकता है, जो मन से, वचन से और कर्म से भाजपाई हो। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। गरीब, किसान, युवा, शोषित, वंचित और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य हो रहा है। लोनी नगर पालिका का विकास भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही संभव है। गाजियाबाद से संवाददाता नरेंद्र वंसल की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र टोनगा सिटी में हुआ गला रेत कर हत्या का 36 घंटे के अंदर खुलासा। पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू व घटना के समय पहने कपड़े बरामद। गाजियाबाद से संवाददाता नरेंद्र वंसल की रिपोर्ट। कल रात में थाना टोनिका सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अय्याज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेत कर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का अनावरण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है, उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाज़ा खोलेगी, गेट, मेन गेट अंदर से। फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो अय्याज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई वार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है, उसका छोटा भाई, वो वहाँ से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए, वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दिए। सर, दो आरोपी था, वो उसकी जब बात करते तो कैसे इतने मतलब कुछ ही घंटे में जो पुलिस कैसे हत्या आरोपी तक पहुँचता? इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो देखा था, तो सीसीटीवी फुटेज में हमें सस्पिशन हुआ कि जो उसकी चाल है वो महिला जैसी नहीं लगी, कोई ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बुर्का पहन के कोई पुरुष है। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया और फिर इसके बाद कुछ सने हुए कपड़े खून के हमें मिले, और बाकी ये जो इसका छोटा भाई है, इसके हाथ पे भी चोट थी। तो जब गहनता से, सख्ती से पूछताछ की गई, तब इसमें क्लियर हुआ कि इसने अपनी भाभी के साथ मिलके ये कृत्य किया और अपने भाई को इन्होंने मिलके, दोनों ने, उसकी पत्नी और उसके भाई ने, दोनों ने हत्या की। हत्या करने का कारण क्या था? हत्या करने का कारण ये था कि इनके कुछ समय से संबंध थे, जिसका वो इसका जो पति या महिला का वो विरोध करता था। तो इस कारण से वो इससे लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो इस कारण से इनके दोनों के द्वारा उसकी हत्या की। एटा से बड़ी खबर, संदिग्ध हालतों में काम करते समय मजदूर की हुई मौत। मजदूरों ने मंडी गेट पर काटा हंगामा, मंडी के किए गेट बंद, मुआवजे की मजदूर कर रहे मांग। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, मजदूरों को समझाने में जुटी। मृतक मजदूर का मंडी में रखा था सब। मृतक जयवीर सिंह खान ट्रेडिंग कंपनी पर कर रहा था मजदूरी का कार्य। अचानक गिरकर मजदूर की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक मजदूर थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला चौचन बनगांव का निवासी। एटा कोतवाली नगर के अंतर्गत मंडी समिति का मामला। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से एटा से संवाददाता राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। डेथ हुई है, क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? सर, हम टीन में रहने वाले हैं सर, हम पे इतना पैसा नहीं था। हमने फ़ोन भी किया था, जिन्होंने कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। ना तो ये इन्होंने जो एटा से आगरा के लिए रेफ़र किया था, ना ही इनके साथ कोई गया था, ना कुछ। हमने 2-3 जगह हॉस्पिटल में भी ट्राई किया था, एसएम से ही हमें
अपने डिस्चार्ज किया है। अच्छा, तो ये बताइए अब क्या आपकी मांग है, परिवार क्या चाहता है? हम क्या बताएं, जो सबकी राय है वो हमें मिलना चाहिए और कुछ नहीं सर। मैं किससे क्या कहूँगा। क्या आपने पुलिस में भी कोई कंप्लेंट की मैंने है? सर कहीं कोई कंप्लेंट नहीं की, इसलिए मैंने की इनसे ही जो भी है। नहीं करेंगे, क्या FIR करेंगे? अगर नहीं ये मानते हैं तो हम FIR करूँगा। टैलेंट सर्च परीक्षा को लेकर बागाबास अहिरान में विद्यार्थियों को फॉर्म के वितरित। टैलेंट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह। टैलेंट परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की निकलेगी प्रतिभा। टैलेंट प्रतिभा का 25 दिसंबर को होगा परीक्षा का आयोजन। विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।